सिर्फ 10 रुपये में। हाँ, सिर्फ 10 लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, जो भाई हमारे देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर में आप 10 रुपये में कैसे इलाज कर देते हैं, बीमारियों का इलाज कैसे ठीक कर देते हैं। बुनियादी तौर पे हम सर्जन हैं, मेरा काम तो ऑपरेशन करना है जी। लेकिन हम डायरिया का भी इलाज करते हैं, कालाजार का इलाज करते हैं, टीबी का भी इलाज करते हैं, डायबिटीज़ का भी इलाज करते हैं, जो बीमारियां सबका इलाज करते हैं। प्रैक्टिकल दवा दे के लोगों को ठीक कर देते हैं, कोई जांच वाँच की ज़रूरत भी नहीं होती। तो सर्दी खांसी और पेट खराब हो जाए तो उसके लिए जांच क्या करेंगे? जांच नहीं करता सर? नहीं, ऐसे ही सच में दे जाए तो स्टूडेंट से तो हम 5 रुपये फीस लेते थे, 2 रुपये फीस लेते थे। हम जानते थे कि सब कहाँ से लाएगा। दवाई उस ज़माने में महंगी थी, आज भी महंगी है दवा। जाँच उस ज़माने में महंगा था, आज भी महंगा है। तो हम तो उसी हिसाब से अपना लोगों का इलाज करते थे ताकि फीस उन पर बोझ ना बने। जी। पटना के मशहूर डॉक्टर एजाज अली जी, हम इनसे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार इस महंगाई के ज़माने में मात्र 10 रुपये में किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। लोग जो है, बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, वो लाखों रुपए जो है बीमारियों में जो है ऐंठ लेते हैं, लेकिन उसी समय में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मात्र 10 रुपये में जो है आप इलाज कर रहे हैं। भाई देखिए, हम जिस स्टेटस के सर्जन हैं जी, तो हमारा फीस तो 800, 1000, 1200 होना चाहिए था जी। लेकिन हमारे फीस से किसी का आर्थिक स्थिति तो अच्छा होगा नहीं। तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना फीस सिर्फ 10 रुपये रखा है। जी। उसी में हम लोगों का इलाज करते हैं, उनको देखते हैं जी। और दवाइयाँ लिखते हैं, जो होता है जो थोड़ा मोड़ा जांच कराते हैं। फिर बेसिकली हम हैं सर्जन हैं जी। लेकिन हमने सिर्फ सर्जरी को अपना पेशा नहीं रखा, बल्कि हम सभी तरह का इलाज करते हैं। सभी तरह मात्र 10 रुपये में? हाँ, 10 रुपये हम फीस लेते हैं और उसी में लोगों का इलाज करते हैं। सिर्फ 10 रुपये में? हाँ, सिर्फ 10 लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, जो भाई हमारे देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर में आप 10 रुपये में कैसे इलाज कर देते हैं, बीमारियों का इलाज कैसे ठीक कर देते हैं। देखिए, मरीज़ मेरे पास आते हैं ना जी, तो अपना सारा कंप्लेन बताएंगे। जी। तो हम उनका कंप्लेन सुनते हैं, उनके जांच की ज़रूरत है जांच करवाते हैं, बाद में जैसा डायग्नोसिस होता है उस हिसाब से दवा लिखते हैं। मात्र 10 रुपये में? हम 10 रुपये में मरीज सही बात है। हाँ, माने 10 रुपये में हम मरीज देखते हैं। मेरा कंसल्टेशन फीस 10 रुपया है। 10 रुपया जी। लेकिन अभी देखा जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर जो है, चाहे बुखार लगता है, खांसी होती है, जुकाम होती है, 800, 900, 1000 रुपया उनका जो है चार्ज है। सिर्फ फीस ही नहीं ना है। सोचिए, जो डॉक्टर 1000 रुपये चार्ज लेगा, फीस लेगा, वो 5000 का दवा भी तो लिखेगा। 5000 का दवा भी लिखेगा? नहीं लिखेगा, तब कैसे उसका फीस का वैल्यू होगा। जी। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया। आप वो नहीं करते हैं? नहीं जी। आखिर में डॉक्टर साहब, ये 10 रुपये का जो है चलन है, ये कब से कर रहे हैं या नया पे है? नहीं, हम 1984 में प्रैक्टिस में बाज़ाब्ते बैठ गए। जी। हम यहीं PMCH के प्रोडक्ट हैं। हम यहाँ से MBBS और MS दोनों किया है। जी। और 84 में इंदिरा गांधी का जो मर्डर हुआ था, उसके बाद हम प्रैक्टिस में बैठे थे। इंदिरा गांधी का समय से? हाँ, इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था जिस साल में, उसी साल हम प्रैक्टिस में बैठ गए थे। जी। उनके मर्डर के बाद ही बैठे थे। जी। और तब से मेरा फीस 10 ही रुपया है। बल्कि उस ज़माने में चूँकि हम पहले प्रैक्टिस भिकना पहाड़ी में करते थे। जी। वो स्टूडेंट एरिया है। कितना साल हो गया लगभग? आप जोड़ लीजिए, कहाँ 84 आज कहाँ 24-25 हो रहा है। सोच लीजिए कितना साल हो गया। जी, 20 साल लगभग। हाँ, 20 से ज़्यादा हो गया, ये 44 साल के करीब हो गया। जी। तो हम तो उस ज़माने से वहाँ चूँकि स्टूडेंट एरिया है, तो स्टूडेंट से तो हम 5 रुपये फीस लेते थे, 2 रुपये फीस लेते थे। हम जानते थे कि सब कहाँ से लाएगा। दवाई उस ज़माने में महंगी थी, आज भी महंगी है दवा। जांच उस ज़माने में महंगा था, आज भी महंगा है। तो हम तो उसी हिसाब से अपना लोगों का इलाज करते थे ताकि फ़ीस उन पर बोझ ना बने। जी। दवा खरीद में दवा का दाम तो हम कम नहीं कर सकते, या और चीज़ जाँच का जाँच तो हम कम नहीं कर सकते। लेकिन चलिए मान लिया जाए कि आप जो है फीस 10 रुपये लेते हैं, तो दवा भी तो महंगा लिखते ही होंगे, 1000, 2000, 10,000, ताकि फीस जो है मेंटेन हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हाँ, चूँकि हम 10 रुपये फीस ले रहे हैं तो हम उसकी गरीबी को समझ रहे हैं पेशेंट के। उसका पॉकेट अलाउ नहीं करेगा कि हम उसको 500 रुपये का दवा लिख दें। जी। इसलिए हम तो कोशिश करते हैं कि कम से कम दवा लिखें, कम दिनों के लिए लिखें, ताकि वो ख़रीद ले, ठीक हो सके। देखिए, हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के थे, कल भी आते थे, आज भी आते हैं। कुछ आते हैं जनरल इकोनॉमी वाले भी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिलो पॉवर्टी के लोग आते हैं। अब वो उसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। इसलिए हम तो महसूस किया है अपनी प्रैक्टिस में कि हम 3-4 दिन दवा लिखते हैं, उसी में वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन ज़रा दर्शकों को बताइए कि आप जो 10 रुपये में इलाज करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज जो है आप कर देते हैं लगभग?
देखिए आपको बताया ना कि बुनियादी तौर पे हम सर्जन हैं, मेरा काम तो ऑपरेशन करना है जी लेकिन हम डायरिया का भी इलाज करते हैं, कालाजार का इलाज करते हैं, टीबी का भी इलाज करते हैं, डायबिटीज़ का भी इलाज करते हैं, जो बीमारियां सबका इलाज करते हैं। प्रैक्टिकली हम सर्जन होते हुए हमने क्वैक प्रैक्टिस किया एक तरह से, सब चीज़ का इलाज किया। और 10 रुपये फीस की वजह से बहुत सारे लोग आते भी, उनको आने का मौका भी दिया कि आके हमसे इलाज करा लो, जबकि हम एक सर्जन हैं। मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, हम लेने को तो पैसा ले सकते हैं लेकिन उसके लिए उसका घर गिरवी हो जाए, उसका सोना गिरवी हो। सर ये तो आप सोच रहे हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे लाखों करोड़ों जो लूटा जा रहा है। एक छोटा सा अगर किसी को बुखार होता है, खांसी होता है, तो 4 से 5 हज़ार की जो है वो बिल बन जाता है सर। नहीं, तो वो चीज़ हमने कभी नहीं किया। हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों का रेजिस्टेंस कैसा है और उसी हिसाब से हम 3-4 दिन दवा दे के लोगों को ठीक कर देते हैं। कोई जांच वाँच की ज़रूरत भी नहीं होती। सर्दी खांसी और पेट खराब हो जाए तो उसके लिए जांच क्या करेंगे? जांच नहीं करता सर? नहीं, ऐसे ही सच में? देखिए, हम लोगों की ट्रेनिंग जो होती है ना, उसमें एक क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि आप मरीज़ का नब्ज़ देख के, उसका पेट देख के, उसको स्टेथो से सुन के समझिए पहले कि उसको बीमारी क्या है। लेकिन सर आजकल के डॉक्टर तो है, खांसी और वायरल फीवर हो जाता है तो ब्लड टेस्ट तो करना ही करना है। उसको हम ज़रूरी इसलिए नहीं समझते हैं कि मरीज़ जितने पैसे में टेस्ट होगा उतने पैसे में तो दवा खा के ठीक हो जाएगा वो। दवा खा के? हाँ, सही बात है सर। हाँ, सही है, दवा ठीक है, ठीक जब है। अगर सर दवा खा के इलाज हो सकता है तो ब्लड टेस्ट करना, खून टेस्ट करना, पेशाब टेस्ट करना, ये टेस्ट करने के बहाने क्यों है फिर? अब तो बहाने क्यों ये है तो सर? उनसे टेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है फिर। वो उनसे पूछिए कि क्यों करवाते हैं। लेकिन हम तो ये जानते हैं, जो हमारा तजुर्बा है इतने बरसों का, 3-4 दिन दवा करते हैं, उसी में सर्दी खांसी ठीक हो जाती है जी। और जो हम इलाज करेंगे वो टेस्ट कराने के बाद वो भी वही दवा लिखेंगे। लेकिन इतना पैसा खर्चा कराने के बाद लिखेंगे जी। तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है लोगों को, तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दवा लिखते हैं। और ठीक है, बाकी लोग जो है मशीनरी रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जांच देखिए, जांच करवाते हैं। चूँकि आजकल जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, अब पता नहीं उनके जहन में क्या बात है। डॉक्टरी में खर्च ज़रूर होता है, इसका मतलब थोड़ा है कि हमको मरीज़ से वसूल कर लेना है। एक हुनर खर्च होता है, एक हुनर आता है पास में। अब वो सर्विस का चीज़ है, सर्विस करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे अस्पताल है जहाँ पे कंप्यूटर से बीमारियाँ चेक हो रही है, बड़े बड़े मशीन है, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी गई है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो क्या वहाँ पे इलाज सही नहीं होता होगा? नहीं, इलाज तो होता ही है लेकिन जिसको ज़रूरत पड़े उसी का ना इलाज करेंगे। अब सबको वहाँ खींच के हम थोड़े ले जाएंगे। यहाँ बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहाँ तो कैसे जा सकता है? बोले भाई एंट्री करने का मतलब है कि हज़ारों में डूब गया, 1000 रुपये लग जाएगा। लोगों को डर रहता है। साहब, जैसा आपने कहा कि 40 साल से ऊपर से जो है मात्र 10 रुपये में इलाज कर रहे हैं और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोज़ 200-300 लोग आ रहे हैं, ये कैसे मैनेज हो पाता है? मैनेज का मतलब ये है कि मैनेज, देखिए, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात है। हम तो इसमें सेटिस्फाइड हैं जी। फिर उसी में से अपना सर्जरी भी करते हैं, कुछ लोगों का मेडिकल इलाज भी करते हैं, तो मिला जुला के अपना काम चलता है।